नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। रामनवमी पर राजधानी पटना में निकाला गया भव्य शोभा यात्रा, मुख्यमंत्री समेत उप मुख्यमंत्री रहे शामिल। चिराग पासवान की मां को गाली देने पर भड़के सम्राट चौधरी, कहा काफी दुर्भाग्यपूर्ण। चिराग पासवान के मां को गाली देने पर बोले तेजस्वी यादव, कौन कहा हम दिए गाली, हम तो वीडियो देखे हैं, कोई भेजा था। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा का आरजेडी पर बड़ा तंज, कहा काफी दुखद है, मानसिकता और संस्कार को दिखा रहा। जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा है कि लालू प्रसाद यादव को संविधान खतरे में जरूर लगेगा, क्योंकि संविधान ने उन्हें सजा दी है। अब खबरें विस्तार से। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहियानगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और एलएमसी कम्युनिकेशन। रामनवमी के अवसर पर जय श्री राम के नारों के साथ पूरी राजधानी डूब गई। सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सहित कई गणमान्य लोग डाकबंगला चौराहे पर पहुंचकर रामनवमी की शोभा यात्रा में शामिल हुए। रामनवमी शोभा यात्रा में लोगों का अभिवादन किया। जय श्री राम के नारों से डाकबंगला गूंज उठा। डाकबंगला चौराहे पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज 24। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का बड़ा बयान सामने आया है, जहां सम्राट चौधरी ने कहा कि अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश के दलितों के मसीहा स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की पत्नी को और चिराग पासवान जी की माता को जिस तरह गाली गलौज राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा किया जा रहा है, यह अशोभनीय है, पीड़ादायक है। जरूर इस पर कार्रवाई होगी, चुन चुन कर कार्रवाई होगी। इतना ही नहीं, उन्होंने ये तक कहा कि मैं कंफर्म करता हूं कि एक भी व्यक्ति जो गाली देने वाले हैं उनको बचने नहीं दिया जाएगा। क्या कुछ कह रहे सम्राट चौधरी, सुनिए। अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश के दलितों के मसीहा स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के पत्नी को और श्री चिराग पासवान जी की माता जी को जिस तरह गाली गलौज राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा किया जा रहा है, यह अशोभनीय है, पीड़ादायक है और जरूर कार्रवाई होगी, चुन चुन कर कार्रवाई होगी। इतना कंफर्म करता हूं, एक भी व्यक्ति जो गाली देने वाले लोग हैं उसको बचने नहीं छोड़ा। पहले चरण का चारों सीट तेजस्वी करे जीतेंगे। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि चारों जो पहले चरण का ये अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश के दलितों के मसीहा स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के पत्नी को और श्री चिराग पासवान जी की माता जी को जिस तरह गाली गलौज राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा किया जा रहा है, यह अशोभनीय है, दुख है, पीड़ादायक है और जरूर कार्रवाई होगी, चुन चुन कर कार्रवाई होगी। इतना कंफर्म करता हूं, एक भी व्यक्ति जो गाली देने वाले लोग हैं उसको बचने नहीं छोड़ा। पहले चरण का चारों सीट तेजस्वी करे जीतेंगे। चिराग पासवान की मां पर गाली देने के आरोपों के बाद तेजस्वी यादव का बड़ा बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि कौन दिया गाली, हम दिए, हम तो वीडियो देखे हैं, हमको कोई भेजा था। मंच पर थोड़ी कोई दे रहा है, पब्लिक में कोई दे रहा है, कोई भी बना कर दे सकता है ऐसा। हम तो मेरे बारे में लोग गलत लोग बोलते हैं।
चुनाव के दौरान कौन बेवकूफ़ होगा जो ऐसी बातें करेगा। हम भाषण दे रहे हैं और हजारों लोग हैं, उसमें कोई एक वीडियो नीचे से बनाकर डाल रहा है तो उसमें हम क्या करें। ऐसे तो कितना लोग दिन रात हम लोग को गाली देता रहता है। वहीं सीएम नीतीश को लेकर तेजस्वी ने कहा कि मुख्यमंत्री के प्रति हमारी सहानुभूति है। उनके दल में जो 2-4 लोग हैं उनकी वजह से उनकी छवि खराब हो रही है। आगे क्या कुछ कह रहे हैं तेजस्वी यादव, सुनिए। कौन दिया? हम दिए? दिया कौन? हम तो वो वीडियो देखे हैं, कोई हमको भेजा था। तो पब्लिक में मंच पे थोड़ी कोई दे रहा है, पब्लिक में कोई दे रहा है, कोई भी बना के दे सकता है। ऐसे तो मेरे बारे में भी लोग देते होंगे, तो इस पे बात का बतंगड़ क्यों बनाना? अगर ऐसी बात मेरे सामने मेरे कान तक आई होती तो ये सब कोई टॉलरेट करता है जी। और चुनाव के दौरान कौन बेवकूफ होगा जो ऐसी बातें करेगा? ये सब पब्लिक नीचे है, पब्लिक में कौन है क्या है वो अपना वीडियो बना रहा है, तो पब्लिक में से ना आया है वो वीडियो। देखें आप लोग, आप लोगों को क्या लग रहा है हम भाषण दे रहे हैं? हजारों लोग हैं, हजारों में से कोई नीचे एक वीडियो बना करके नीचे से डाल रहा है, इन्हें की मत से डाल रहा है, तो इसमें क्या मतलब है फिर इसमें क्या लेना है? ऐसे तो कितना लोग हम लोग को गाली देता दिन रात। हाँ, केंद्र में 10 साल से उनकी सरकार, 17 साल से उनकी डबल इंजन की सरकार, उनके सांसद, उनके विधायक, फिर भी जंगल राज। वारे भाई, ये अपने ही की सरकार को कोस रहे हैं क्या? अरे दुखद खबर है। इसमें जो भी प्रशासन है उसको इस मामले को देखना चाहिए और आर्थिक सहयोग जो है लोगों को करना चाहिए। क्या चीज? हम जानकारी देखिए, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के प्रति हमारी पूरी सहानुभूति है, हमारे आदरणीय है और हम उनका हमेशा सम्मान करेंगे। और आप लोग सब लोग जानते हैं कि उनके दल में जो 2-4 लोग हैं उनके वजह से जो है उनकी छवि को जो है धूमिल किया जा रहा है, उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। और जब समय आएगा, अभी तो ये स्थिति नहीं है कि उनकी हम आलोचना करें, लेकिन जब समय आएगा तो हम जब किताब लिखेंगे तो उस किताब में उन लोगों का भी जिक्र करेंगे कि कौन लोग जो है बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी का इस्तेमाल किया गया। हालांकि आप लोग तो जानते हैं, हम तो उनके बेटा की तरह हम उनके साथ खड़े थे, लेकिन कुछ लोगों को ना गवारा लगा उनके दल में जो 2-3 लोग हैं। हालांकि हमारी पूरी सहानुभूति उनके प्रति। मंडल ज्वाइन कर रहे हैं। तेजस्वी की सभा में चिराग पासवान की मां को गाली देने के बात पर बोले उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा, ये काफी दुर्भाग्यपूर्ण है और ये राजद के परवरिश को बताता है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं विजय सिन्हा। जिस तरीके से तेजस्वी के सभा में चिराग पासवान जी की मां को गालियां दी गई, कैसे देख रहे हैं? ये दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है और उनके मानसिकता और संस्कार को दर्शाता है। सर, ये जिस तरीके से अनंतनाग में है वो आतंकवादियों ने दिहाड़ी मजदूर की गोली मारकर हत्या कर दी। पूरे देश से आतंकवाद समाप्ति की ओर है और चुनाव में ये आतंकवादी अपनी उपस्थिति दर्ज करने की जो मानसिकता बनाए हैं, तीसरे बार प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत ही नहीं, भारत के अगल बगल भी आतंकवाद का साया समाप्त हो जाएगा जो सुनिश्चित करना। सभा वाली बात तो कहे हैं कि नीचे से कोई वीडियो बनाया है, ऊपर थोड़े ना कोई मंच पे दिया है। चलिए, उनकी कथनी करनी कभी एक समरूप नहीं रहा है और ये किस भावना के हैं? यही लोग हैं ना जो बिहार के नौजवानों को पलायन के लिए विवश किए, यहाँ का उद्योग धंधा बंद किए, रोजगार का अवसर छीने और ऐसे मानसिकता के जंगल राज लाने वाले लोग ये अब गुंडा राज की और गुंडा की भाषा में गुंडई की बात करवाते हैं। क्या कार्रवाई होगी? तो ऐसी निश्चित तौर पर चुनाव आयोग को इसको संज्ञान लेना चाहिए। तेजस्वी कह रहे हैं सर चार्जशीट पर। सर, ये जिस तरीके से अनंतनाग में है वो आतंकवादियों ने दिहाड़ी मजदूर की गोली मारकर हत्या कर दी।
पूरे देश से आतंकवाद समाप्ति की ओर है और चुनाव में ये आतंकवादी अपनी उपस्थिति दर्ज करने की जो मानसिकता बनाए हैं, तीसरे बार प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत ही नहीं, भारत के अगल बगल भी आतंकवाद का साया समाप्त हो जाएगा जो संरक्षित करने वाले लोग। तेजस्वी कह रहे हैं वाली बात तो कहे हैं कि नीचे से कोई वीडियो बनाया है, ऊपर थोड़े ना कोई मंच पे दिया है। चलिए, उनकी कथनी करनी कभी एक समरूप नहीं रहा है और ये किस भावना के हैं? यही लोग हैं ना जो बिहार के नौजवानों को पलायन के लिए विवश किए, यहाँ का उद्योग धंधा बंद किए, रोजगार का अवसर छीने और ऐसे मानसिकता के जंगल राज लाने वाले लोग ये अब गुंडा राज की और गुंडा की भाषा में गुंडे की बात करवाते हैं। तो ऐसी निश्चित तौर पर चुनावों को इसको संज्ञान लेना चाहिए। तेजस्वी कह रहे हैं सर, तेजस्वी और लालू प्रसाद यादव द्वारा संविधान को खतरे में बताए जाने पर जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा है कि लालू प्रसाद यादव को संविधान खतरे में जरूर लगेगा क्योंकि संविधान ने उन्हें सजा दी है। ईडी और सीबीआई की कार्रवाई से लालू प्रसाद यादव परेशान हैं, इसलिए खतरा जरूर लगेगा। लालू यादव ने जो संविधान को तोड़कर गलती की है उनकी सजा तो जरूर मिलेगी। परिवार के साथ संविधान पर इन्हें खतरा लग रहा है, मगर संविधान पूरी तरह सुरक्षित है। कांग्रेस पार्टी द्वारा अभी तक बिहार में 6 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवार की घोषणा न करने पर नीरज कुमार ने कहा, कांग्रेस को राजद कुछ करने नहीं दे रही है, हाथों को बंद कर रखा है। स्वाभाविक है माननीय लालू प्रसाद जी, आपको तो खतरा नजर आएगा क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो संविधान निर्माता थे उनको केंद्र सरकार ने भारत रत्न दिया। खतरा तो आपको लगेगा इसलिए कि आप सजा याफ्ता हुए संविधान के न्यायपालिका के तहत। खतरा तो स्वाभाविक आपको नजर आएगा कि आपके दल में पारिवारिक कुनबा लगातार बढ़ता जा रहा है, तो चुनाव लड़ रहे हैं ना संविधान के तहत ही, आपको तो खतरा नजर आएगा। ईडी और सीबीआई की कार्रवाई से आप परेशान हैं क्योंकि नौकरी के नाम पर जो संपत्ति लिया है वहां अनाथालय बनाने के लिए राजनीतिक अभियान चल रहा है, लेकिन न्यायपालिका उस पर विचारण कर रही है कि नौकरी के नाम पर यह जमीन लेने का कुकृत्य किसने किया है। तो संविधान तो इस देश की आत्मा है और उस देश की आत्मा पर राजनीति के माध्यम से आपने चोट किया है, उस चोट का इलाज तो संविधान ही करता है। संविधान भी सुरक्षित है, लेकिन जो आपने कृत्य किया है उसमें न्यायपालिका के तहत आपका जेल जाना परिवार के सदस्यों का भी तय है। महागठबंधन के घटक दल में सामंजस्य है। निर्दलीय से न निपट लीजिए तो चुनाव जीतिएगा। जो आपके दल के निर्दलीय लोग लड़ रहे हैं उनसे निपट लीजिए। आपके दल के विधायक बगावत पर उतर गए नवादा में और आपकी जुबान नहीं खुल रही है, कलम में ताकत नहीं है कि आप उनके खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकते हैं, तो आप में हिम्मत कहां है। इसलिए महागठबंधन भ्रम के जाल में है और जनता भ्रम के जाल से निकल करके एनडीए के पक्ष में है। कि मूल प्रश्न यह है कि अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद जी के अनुमति के बगैर मुस्कुराती भी नहीं, और वैसी स्थिति में लालू जी को अर्चना रविदास की चिंता नहीं है क्योंकि वह तो दलित है। अभय कुशवाहा की चिंता नहीं है, वो कुशवाहा समुदाय के हैं। उनको कुमार सर्वजीत की चिंता नहीं है क्योंकि वह दलित है। उनको चिंता है रोहिणी आचार्य की। जो लोग पलायन की बात करते हैं उनके परिवार के लोग ही राजनीति में पलायन करके सिंगापुर से बिहार आ गए, तो अभी बेटी का चुनाव लड़ाएंगे कि कांग्रेस को अनुमति देंगे? अभी कहाँ संभव है। पहले बेटी बेटा तब चुनाव तब कांग्रेस पार्टी। इसलिए कांग्रेस पार्टी बगैर अनुमति के यह काम कर नहीं सकता है। लालू जी के पास परिवार को छोड़ करके अभी समय नहीं है। तो हमारे पास समय अगर लालू जी के पास नहीं है तो बेचैन होकर कांग्रेस तड़पते रहे। 20 तारीख को राहुल गांधी बिहार आ रहे हैं, चुनावी सभा करेंगे भागलपुर में। पहले चरण में एक बार भी नहीं है।
माननीय राहुल गांधी जी कांग्रेस के वरीय नेता है। अब क्यों भागलपुर केवल जाएंगे, दूसरे सीटों पर क्यों नहीं जाएंगे? कांग्रेस को इस कदर इनकार किया जा रहा है कि मैं देख रहा हूं कि बेगूसराय के नामांकन में कांग्रेस छोड़ के तमाम दल के नेता जा रहे हैं। ये कांग्रेस राजनीतिक रूप से छुआछूत का शिकार हो गई है क्या? अगर हो गई है तो हम उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस राजनीतिक रूप से खोने के लिए क्या आपके पास बचा हुआ है, बदला ले लीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफायती दर पर, तो आंखें न्यूज 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज 24 न्यूज पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।